वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म मेंबर्स। आज मैं इधर पे एक स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हाल फिलहाल में ही हमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी, बट फाइनली गैस हमारे सामने रिकॉर्ड डेट देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस आप चाहें इस इंडस्ट्री में किसी पे निवेश करना है तो अपने इंडस्ट्री के टॉप कंपनी यहाँ पे इस पर फोकस कर सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से FIAs ने और DAS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है और पब्लिक से पूरा इधर पे माल लूटा गया है। तो जी गैस रेशियो की बात की जाए, आपके पास अगर एक शेयर है उसके बदले मिलेंगे 10 शेयर। तो जो है कभी भी स्टॉक स्प्लिट बोनस की न्यूज़ आती है मार्केट में, आपको अच्छे से पता है काफ़ी हलचल होती है। तो वहाँ पे गैस एक स्विंग ट्रेड का ही मौका बनता है, लेकिन विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी कैसी है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, बिकॉज आपको अच्छे से पता है मैं कोई भी कंपनी को तभी कवर करता हूँ जब उनके फंडामेंटल्स में काफ़ी दम होता है। तो जी हाँ, इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कंटिन्यूसली सुधार हमें देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में कंपनी मुझे लगता है कि और भी अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है। तो क्या है पूरी खबर, डेटा में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और आने वाले कल में अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं तो कितना हद तक ये कंपनी आपको रिच बना सकती है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि FIAs और DAS की बात की जाए अपने स्टेक को कंटिन्यूसली ऐसी कंपनी से बढ़ा रहे हैं। तो जी हाँ कैसे, अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो जी हाँ, दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए यहाँ प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया था, उनके वेरियस रीज़न भी थे, बट आपको अच्छे से पता है कि प्रमोटर का ही माल बेचता है। तो वहाँ पर FIAs और DAS क्या करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो FIAs की होल्डिंग की बात की जाए तो ऐसी कंपनी में गैस हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 16% के आसपास FIAs ने इस कंपनी पर पैसा लगा कर रखा है। DAS की होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस लास्ट क्वार्टर से हमें उसमें भी उछाल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, एक समय पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 32% के आसपास 33% के आसपास हुआ करती थी। उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ते गए वैसे वैसे गैस पब्लिक ने प्रॉफिट को बुक किया। तो जी गैस अभी के टाइम में पब्लिक से पूरा माल लूटा गया और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि स्टॉक ऑल टाइम जब हिट करता है तो थोड़े पब्लिक का ऑफकोर्स कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है। तो जी गैस यहाँ पे FIAs की बात की जाए, DAS की बात की जाए, पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ाया। पब्लिक की होल्डिंग जो 30% से ऊपर थी अभी गैस गिर के 21% के आसपास हो चुकी हैं। अगर आप देखें एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो ऑफकोर्स एक रिस्क होता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी मुझे लगता है काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती है। तो जी गैस इनके जो फेस वैल्यू 10 है वो आने वाले कल में टूट के 1 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें सब डिवीजन देखने को मिल रहा है। इनके फेस वैल्यू अगर आप देखें 10 है, जो लाइक स्प्लिट के बाद जैसे कि रिवाज है हमें 1 होते हुए देखने को मिले। आपको पता है कि हाल फिलहाल में जुबलियंट फूडवर्क्स ने भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया, बट गैस इधर पे हमें 1:5 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल रहा है, बट कंपनी ने इधर पे 1:10 का रेशियो दिया है। तो जी गैस अगर आपके पास एक शेयर भी होंगे उनके बदले 10 शेयर ज़रूर मिलेगा। तो जो है इस कंपनी ने फाइनली जो रिकॉर्ड डेट है उसको जाहिर कर दी है, जिसकी वजह से कैसे स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि बड़ी हलचल देखने को ज़रूर मिल जाती है। अगर आप देखें जो रिकॉर्ड डेट है मैं दिखाऊंगा कंपनी के बारे में, समझाने की भी कोशिश करूंगा कि निवेश करना सही है या फिर नहीं है, बिकॉज वेडनेसडे की बात की जाए 27 अप्रैल इनका रिकॉर्ड डेट है। तो जो है कैसे उसके पहले एक दिन पहले हमें एक शेयर देखने को मिलता है और उसके एक दिन पहले कैसे अगर आप खरीदते हैं 25 अप्रैल तक तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जो है कैसे क्या इसको खरीदना सही है या फिर नहीं और कंपनी ने कैसे पैसे बना के दिए हैं फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। कंपनी के भाव की बात की जाए 5000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और गैस एक बार ये 5000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में रिकॉर्ड डेट के पहले शायद से गैस 15-20% के आसपास जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू हो सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो जो है गैस आज हमें 1.5-2% के आसपास उछाल देखने को मिला था और आज इसने 5000 के लेवल को टच किया था, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में देखने को जरूर मिल चुकी है। एक साल की तो जो है गैस इस कंपनी ने एक साल में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, बिकॉज एक साल में अगर आप देखें रिटर्न प्रोफाइल वो ये ऑलमोस्ट हमें 200% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। बात 5 ईयर्स की तो जो है 5 ईयर्स में भी इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए और एक समय ये कंपनी का शेयर प्राइस गैस काफ़ी डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद इन्होंने होल्ड किया, पेशेंस रखा, जिनको कन्विक्शन में भरोसा था और जिनको अर्निंग फैसिलिटी दिखाई पड़ी उनके गैस अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले। बिकॉज 5 ईयर्स की बात की जाए इसने ऑलमोस्ट 2000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, जो अपने आप में गैस 20 गुना होता है। और इसलिए गैस जो स्मॉल कैप के अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसमें कब रैली आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। 2008 से 200 इसके बाद हमें कंटिन्यूसली रैली देखने को मिली और उसके बाद अचानक से अगर आप देखें इसने ऑल टाइम हाई हिट किया। तो देखिएगा कोई कंपनी अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न करता है ऑफकोर्स एक रिस्क कैटेगरी में ज़रूर आता है, बट इस कंपनी में अगर दम रहता है आने वाले कल में वो टिक सकती है तो मुझे लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग ज़रूर हो सकती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो आप इनकी म्यूजिक सुनते भी होंगे, सारेगामा इंडिया लिमिटेड। सारेगामा के बारे में डिस्कस करें आपको अच्छे से पता है बचपन से लेके 55 तक हम लोगों ने इधर पे इनका बहुत सारे म्यूज़िक सुने हैं। एक तरह का दोस्तों ओल्डेस्ट म्यूज़िक लेबल कंपनी हमें देखने को मिलती है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1902 के आसपास हुआ था।
बात की जाए ग्रामोफोन के टाइम गाइस की कंपनी तब भी काम करते हुए देखने को मिलती थी। एचएमवी की बात की जाए उसमें भी दोस्तों इस टाइम में भी कंपनी ने अच्छा खासा काम किया। आपने देखा कि यूट्यूब में इनका चैनल्स भी हैं। तो ऑफकोर्स गाइस सारेगामा की बात की जाए आपको पता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है और इसमें जो कंजम्पशन बूम है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेगा, बिकॉज वेरियस आर्टिस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कंपोजर्स भी हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर आप सारेगामा पर निवेश करना पसंद करते हैं ऐसे कंपनीज़ पे जो लॉन्ग टर्म में लाइक म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करें, इंटरटेनमेंट से बिलोंग करें, तो जी हाँ गाइस आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बट येस, निवेश कहाँ करना है, लेवल्स क्या होने चाहिए, उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फटाफट चेक कर लेंगे। बिकॉज सारेगामा कारवां की बात की जाए ये अपने आप में गाइस बहुत ही प्रसिद्ध म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी ज़रूर हैं। ध्यान रखिएगा, कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स एक रिस्की होती है। मैं बार बार बताता हूँ कि इन सब कंपनी वाले निवेश करते हैं अपने पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज ज़्यादा ना दें। आप चाहें तो उसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 10% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जी गाइस, अगर स्प्लिट के पहले जो मूवमेंट होती है वो कंटिन्यू हुआ तो जी गाइस आने वाले कल में थोड़ा सा और महंगा स्टॉक हो सकता है। स्टॉक को प्राइस टर्निंग की बात की जाए 68 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए ये भी हमें टॉप क्लास देखने को मिलते हैं। 33% के पास कंपनी का आरओई है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। फेस वैल्यू का जो अभी 10 है वो आने वाले कल में टूट के 1 ज़रूर हो जाएगी। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, आपको अच्छे से पता है। 2021 में काफ़ी लाइक म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए, एंटरटेनमेंट की बात की जाए, उसमें काफ़ी डेंट था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। बट कंपनी के सेल्स की बात की जाए ये हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओपीएम की बात की जाए इसमें हमें अच्छी खासी राइस देखने को मिल रही थी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा कमाती है, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही हद तक ग्राउंड मजबूत देखने को मिलता है। तो जहाँ 29 से 54, 44 और फिर से हमें 113 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और आपको मैंने हमेशा सिखाया जिस कंपनी की ईपीएस 4-5 साल में 4 गुना 5 गुना बढ़ते हैं तो जहाँ स्टॉक में उसका डबल लाइक जो मूवमेंट है वो देखने को ज़रूर मिलता है। इसलिए गाइस मैं थोड़ा सा ईपीएस को फॉलो करता हूँ और इसको जिन्होंने फॉलो किया उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो जी गाइस कंपनी का जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छा है। कैश रिच कंपनी है। हर साल की बात की जाए कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का बोरिंग्स मात्र 1 करोड़ के आसपास है, जिसको आप चाहें तो डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जहाँ इस कंपनी की बात की जाए अगर आपको इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी में निवेश करना है तो ये उसमें बहुत ही पुरानी प्रसिद्ध और रिनाउंड कंपनी है। आप इसके बारे में चाहें तो थोड़ी रिसर्च वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया था कि एफआईएस और डीएस की होल्डिंग क्या है। और दोस्तों इसके पहले भी जब मार्केट गिरा था इसने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको टच करने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। अगर आपको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से इधर पे एक जो गैप है ये फील शायद से आने वाले कल में हो सकता है। तो जगह से अगर आपको कभी मीडियन पे 4650 के आसपास एंट्री करने का मौका मिल सकता है तब चाहें तो थोड़ा सा स्लाइट स्टॉप लॉस 4200 के आसपास स्टॉप लॉस लेके फर्दर चाहें तो 6000 के आसपास जो टारगेट है उसको लेने का सोच सकते हैं। यहाँ पे गैस अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा जहाँ पे आप चाहें तो 10% के आसपास अपना स्लाइड स्टॉप लॉस लेके 30% के आसपास जो रैली है इसकी उम्मीद कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको इस मोमेंटम में कोई स्टॉक को चेस करना होता है, ट्रेड करना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात की जाए आपको अगर 10 स्टॉक खरीदना है तो सीएमपी में कभी भी मिलता है इस लेवल पे आप 2 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और रही बात दोस्तों अगर आपको स्प्लिट के बाद खरीदना है तो वो भी सही रणनीति है, बिकॉज हमने देखा है कि स्प्लिट और बोनस के बाद स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिलती है। तब चाहें तो अपनी कॉल को एग्जीक्यूट भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप निवेश करते हैं तो ऐसी कंपनी में 2% के आसपास और उससे ज़्यादा वेटेज ना दे, बिकॉज कंपनी काफ़ी मजबूत है। बट येस अभी भी स्मॉल कैप में है और जैसे जैसे कन्विक्शन बिल्ड हो वैसे वैसे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।